बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त आप देख रहे हैं 4:50 यानी वक्त हो चला है गूंज का। और आज गूंज की शुरुआत एक चौपाई से कर रही है। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। मतलब ये जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास ने चौपाई लिखी है, ये कहती है जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करता है, मस्खरी करता है, कलयुगी इस दुनिया में यानी कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस चौपाई में कलयुग के लोगों की सोच पर तंज किया। दिल्ली की सियासत में इस चौपाई को अक्षरशः समझा जा सकता है। जहां सियासत जनता के मुद्दे पर कम, विकास के आंकड़े पर कम, काम की बात पर कम, दूसरे तमाम मुद्दों पर ज्यादा होती हुई दिख रही है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, तब रामायण पर महाभारत में उलझी हुई पूरी सियासत दिख रही है। कोई 2025 में भी प्रभु राम की जन्मस्थली पर विवाद पैदा करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहा है, तो कोई रामायण पर तालियां बटोरने वाला बयान दे रहा है। शायद सियासत में वोट इसी से मिलता होगा। आपको पहले कुछ बयान सुनाती हूं और फिर आज का मुद्दा। रावण आया सोने का हिरण बनके। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं। बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है। आपने देख लिया होता कि मारीच कौन थे और रावण कौन थे, उनको ये पता होना चाहिए। आज उन्हें दुख इस बात का है कि रावण का अपमान हो गया। एक तो उन्होंने कहा कि रावण सोने का हिरण बन के आया, तो पूरी रामायण का चित्रण गलत किया। फिर उनकी भाषा सुनिए कि राम लक्ष्मण से कह रहा तू चला जा। इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि रावण मृग बन के आया कि मारीच मृग बन के आया, ऐसे व्यक्ति के साथ समाज का कल्याण नहीं हो सकता। हमलावर बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है। केजरीवाल क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि सीता जी का अपहरण करने के लिए रावण खुद मृग बनकर आया था। हालांकि फैक्ट यह है कि मारीच सोने का मृग बनकर आया था। केजरीवाल के इस बयान पर अब बीजेपी हावी हो गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं? केजरीवाल को अल्पज्ञानी कह रहे हैं। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक चुनावी हिंदू है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं खुद का ज्ञान नहीं है, बच्चों को भी अधूरा ज्ञान दे रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं अनुराग ठाकुर की सद्बुद्धि दे केजरीवाल को। और केजरीवाल दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी राक्षस प्रवृत्ति की है। बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है और वहां आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि मुद्दा कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी ये सब कर रही है। बकायदा आए अरविंद केजरीवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो बात मैंने कही उस पर देखिए कैसे बीजेपी टूट पड़ी है। रावण पर कही बात उन्हें कैसे चुप गई है। रावण प्रवृत्ति की तो बीजेपी है। तो फिर से कुल मिलाकर मामला कहां आ गया है? केंद्र में क्या आ गया है? हिंदुओं को रिझाने के लिए राम का नाम दिल्ली में इस वक्त खूब चल रहा है और चलता भी है। पता है क्यों? क्योंकि रामलीला दिल्ली के लिए न सिर्फ धर्म है बल्कि पहचान से जुड़ी हुई परंपरा है। दरअसल जब मुगल काल में औरंगजेब का राज आया ना, तो औरंगजेब ने दिल्ली में परंपरागत रूप से जो रामलीला होती थी उसे बंद करवा दिया। और जब औरंगजेब का काल खत्म हुआ तो रामलीला शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। और इसी दरमियान जब नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल ही राजा जिसने सत्ता संभाली, तब जाकर रामलीला शुरू हुई, क्योंकि उसने एक शख्स से कर्ज लिया था। वजह यह थी कि दिल्ली और रामलीला के रिश्ते जो हैं वो उस कर्ज की वजह से दोबारा मजबूत हुए। दिल्ली में एक व्यापारी था लाल सीताराम। सीताराम जी
बादशाह रंगीला को कुछ पैसा देते, सरकारी खजाने के लिए कर्ज की मांग होती है उनसे तो वो कर्ज दे देते। लाला सीताराम कर्ज देने के लिए तुरंत तैयार भी हो जाते, लेकिन शर्त ये कि कर्ज तो देंगे, लेकिन इसकी एवज में वो अपनी हवेली में रामलीला का आयोजन करने की अनुमति चाहेंगे। ये शर्त रंगीला ने मान ली। इसके बाद पुरानी दिल्ली में सीताराम बाजार में रामलीला का आयोजन शुरू हो गया। कभी ये रामलीला दिल्ली की भव्य रामलीलाओं में से एक हुआ करती थी। आज भी दिल्ली में रामलीला में देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक शामिल होते, सब होते। इसीलिए दिल्ली में राम की कहानी हर जुबान पर होने का दावा किया जाता है। और इसीलिए केजरीवाल के, हो सकता है वो स्लिप हो गई हो टंग, फिसल गई हो जुबान या जहन से निकल गया हो, लेकिन बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया। केजरीवाल के बयान पर सियासी बखेड़ा इसीलिए शुरू हो गया। और आज गूंज में सवाल यही कि रामायण पर बयान से किसे सियासी नुकसान हो सकता है। शुरू करते हैं गूंज। आज गूंज में हमारे साथ बड़े लंबे अरसे के बाद शामिल हो रहे हैं गौरव भाटिया। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा साहब भी आपको एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ऋतुराज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हमारे साथ दीपक चौरसिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने वाले, कांग्रेस के वोटर और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाने जाने वाले तहसीन पूनावाला। तहसीन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं डिबेट की। सबसे पहले ऋतुराज जी, आपके पास आऊं सवाल लेकर, उससे पहले जनता के बीच एक सवाल छोड़ रही हूं और उसके बाद डिबेट के बीच में जनता क्या कह रही है जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो आप लोगों से सवाल है कि दिल्ली के चुनाव में रामायण पर महाभारत क्यों हो रही है? क्या वजह आपको लगती है? ध्यान भटकाना है कि तुष्टीकरण है कि बड़ा मुद्दा है? इन तीनों पर आप अपनी राय तीनों में से किसी एक को चुनकर दे सकते हैं @News18 इंडिया पर। ऋतुराज जी, शुरुआत आपसे। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जो है उनको रामायण के बारे में ज्ञान नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो कुछ टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका वक्त शुरू होता है। रूबिका जी, मुझे केवल 2 मिनट का समय दीजिएगा बोलने के लिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक IITian रहे हैं, IIT खड़गपुर से पढ़े हैं, एक जो है सो IRS ऑफिसर रहे हैं, इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे हैं, और आज इस देश के अंदर में कोई काम की बात करता है, कोई काम के नाम पर राजनीति करता है और कोई काम के नाम पर वोट मांगता है, तो उस एक नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है, जिसके मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देश भर में ही नहीं दुनिया भर में बहुत बहुत नजदीक से देखा गया है और उसको पढ़ा गया है, उसको समझने की कोशिश की जाती है, उस पर स्टडीज की जाती है। आज मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। मतलब इनको इतना प्यार है रावण से, इतना प्यार है रावण से। अरे अरविंद केजरीवाल जी कहना क्या चाह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं झुग्गी में रहने वाले लोगों से कि जो लोग आपको बार बार कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, पिछले 11 साल से जहां झुग्गी वहां मकान, उन्होंने पिछले 11 साल में केवल 3,700 मकान दिए हैं झुग्गी वालों को, जबकि 4,000 मकानों की जरूरत है और जिसमें अगर इस हिसाब से देखें तो 1,000 साल लग जाएगा। तो इनके चक्कर में मत फंसना, क्योंकि ये भी जो है तो उसी रावण की तरह है जो कि अपना भेष बदल कर आएंगे और आपको जो है सो जैसे सीता मैया को लेकर के गए थे और आपके झुग्गी में जिस प्रकार से ये लोग आते हैं, कैरम खेलते हैं, रात्रि प्रवास करते हैं, ऋतुराज जी, आप ये कह रहे हैं कि कहने का भाव कुछ और था और बीजेपी तात्पर्य कुछ और निकाल रही है, लेकिन जो कहा वो सबने सुना। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब। रूबिका जी सुनिए, ऋतुराज जी बस एक सेकंड, मैं चाहती हूँ आपने पूरा भाषण सुना है, उन्होंने झुग्गी वालों को समझाया है। ओके, वही तो कह रही हूँ कि आपके कहने का तात्पर्य ये है। रामायण में सोने की हिरण बन करके सीता मैया को जो है सो आकर्षित करने की कोशिश की गई, तो वो कौन थे? राक्षस प्रवृत्ति के लोग। गौरव भाटिया जी, राक्षस प्रवृत्ति के लोग वो ये कह रहे हैं कि रावण और राक्षस प्रवृत्ति के तो आप हैं, वो तो आपके बारे में बता रहे थे और आपको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप इसे राई का पहाड़ बना रहे हैं। रूबिका जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये कहूंगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, फूल्स रश इन
वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। गधे दौड़ दौड़ के जाते हैं, भाग भाग के जाते हैं जहां संत लोग भी नहीं जाते हैं, क्योंकि संत लोग समझदार होते हैं। अगर आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, अगर आप हिंदू विरोधी हैं, चुनावी हिंदू हैं, ढोंगी हिंदू हैं, क्या जरूरत पड़ी है भगवान राम के बारे में बात करने की, रामायण के बारे में बात करने की? और क्या ये किसी से छुपा है? देखिए कैसे ये हिंदू विरोधी रहे हैं। ये एक तस्वीर है, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करी थी जब इनको मौलवी बनके मुसलमानों का वोट चाहिए था। ये जालीदार टोपी देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे स्वास्तिक को झाड़ू मार रही है और भगा रही है। उसके बाद इनकी नानी जी कहती थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका बहुत सम्मान है। ये स्वास्तिक नहीं है, बीच में ना टोकिए, नहीं है, एक बार ये उनको हिटलर की पार्टी जो नाजी पार्टी है उसका निशान है। अब सुनिए, अब ये गलत बात है, स्वास्तिक की बात मत करिए। ये गौरव भाटिया जी, देखिए आप एक रिस्पेक्टेड लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इस तरीके से राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके आप लोग चीजों को मिसलीड करेंगे तो ये चीज अच्छी बात नहीं है। आप कंस्ट्रक्टिव डिबेट करो, आप जो है सो लॉजिकल बात करो, फैक्ट्स पे बात करो। ये गलत बात है रूबिका जी, मैं आपत्ति दर्ज ऋतुराज जी, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर ली। अब गौरव भाटिया की बारी। गौरव भाटिया, देखिए मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई, स्वास्तिक चिन्ह को झाड़ू मार रहा है, स्वास्तिक चिन्ह भाग रहा है और जालीदार टोपी लगा के कहते थे मौलानाओं को 17,000 रुपए मैं भत्ता दूंगा। अब चुनाव आए तो हिंदू याद आ गए, ग्रंथी याद आ गए और पुजारी याद आ गए। पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा, 17 महीने से तो मौलानाओं का रुपया नहीं दिया है, ग्रंथियों और पुजारियों की याद आपको अभी चुनाव के समय क्यों आई? 10 साल पहले क्यों नहीं आई? दूसरी बात, इनकी नानी ने स्वयं कहा था भव्य राम मंदिर क्यों बना रहे हो, मत बनाओ, वहां पे कोई जरूरत नहीं है। अब पूरा ढोंग पाखंड करते हैं। तीसरी बड़ी बात याद करिए रूबिका जी, एक सुझाव ये भी दे डाला था, कहते थे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो जो हमारे लिए पूजनीय है ये नोट पे होनी चाहिए। और जब खुद इश्तिहार दिया, मेरे हाथ पे देखिए, ये इश्तिहार है दिवाली का, दिवाली में ये आपको अरविंद केजरीवाल की फोटो दिखाई दे रही है। देखिए इसमें लक्ष्मी गणेश जी ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, तो क्या है, ऐसे ढोंगी ऐसे फरेबी आपको कहीं मिलेंगे? सुझाव देते हैं हर नोट पे लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। और ये दिवाली का इनका फुल पेज का ऐड, जनता की गाड़ी कमाई के बाद, और इस पे केवल अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली के चुनाव इस बात पर लड़े जाएंगे कि कौन बड़ा, नहीं पहले सवाल का जवाब, इस बात पे लड़ा जाएगा कि कौन बड़ा हिंदू है, कौन जो है सबसे ज्यादा आस्था रखने वाला हिंदू है, कि दिल्ली की जनता को आप क्या देने वाले हैं। चुनाव किस बात पे लड़ा जाएगा? 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। हाँ, चुनाव इस बात पे लड़ा जाएगा कि ये ढोंगी फरेबी, ये सबके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना, हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना, अपने झूठे वादे पूरे नहीं करना। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, ये इनका मैनिफेस्टो है। 3 वादे अरविंद केजरीवाल ने स्वयं माना मैंने पूरे नहीं किए। पहला, उन्होंने, ये मैनिफेस्टो है, उन्होंने कहा मैं दिल्ली की जो सड़कें हैं उसको यूरोप की सड़कों की तरह बना दूंगा। आपके जैसी पत्रकार ने पूछा क्या हुआ, कहते हैं आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो पाया। दूसरा, इन्होंने कहा कि हर घर में नल में जल होगा पीने लायक। अब पूछा गया क्यों नहीं है, लाल काला नीला पीला पानी आता है, कहते ये मैं नहीं पूरा कर पाया। तीसरा, इन्होंने कहा था यमुना साफ हो जाएगी, यमुना में डुबकी लगाऊंगा, ये इन्हीं का मैनिफेस्टो है। यमुना साफ नहीं हुई। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, पहले ठगा हिंदुओं को, फिर मुसलमानों को, आप तो हर मुद्दे फिर अब जो है सारी जनता को। जवाब दे दीजिए। अब मुझे 1 मिनट प्लीज बोलने दीजिए। ऋतुराज जी संक्षेप में दीजिएगा अपना जवाब, इसलिए क्योंकि 3 और मेहमान यहाँ पर हैं। मैं चाहूंगी हमारे नेता, ओपनिंग हमारे सबका बयान, उसके बाद हम डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे नेता ने कम से कम स्वीकार किया कि इतने सारे वादे पूरे किए और 3 काम ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो सके, क्योंकि जो है सो मंत्रियों को जेल में डाला गया, कोरोना आया, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ, उसमें देरी हुई, स्वीकार किया। लेकिन रूबिका जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, आज से 5 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलीला मैदान में रैली करते हैं, 1750 कच्ची कॉलोनियों के लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि
सभी कच्ची कॉलोनी को पक्की की जाएगी, सबको पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी। उस योजना का नाम दिया गया पीएम उदय योजना। 5 साल में 5 लोगों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली। मोदी जी ने कहा जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। 4 लाख लोगों को, 4 लाख परिवार को मकान देना था, दिया कितना? तो 3700 मकान। और सुनिए, राजस्थान में कहे 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, उड़ीसा में कहे 300 यूनिट बिजली मिलेगा, क्या नहीं। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा नौजवानों को, मिला क्या? कुछ नहीं। 15-15 लाख मिलेगा। तो कम से कम डंकापति से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए काम की। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने काम किया आप ये कह रहे हैं, कच्ची कॉलोनी के लोगों को, झुग्गी के लोगों को, एक सेकंड गौरव भाटिया, ऋतुराज जी आप दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। ओके ऋतुराज जी, मैंने कहा था 30 सेकंड संक्षेप में 30 सेकंड में। गौरव भाटिया प्लीज इसका रिबटल, और उसके बाद तहसीन पुनावाला और दीपक चौरसिया। देखिए, पहले तो ऋतुराज भाई का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने नेता की तरह स्वीकार लिया कि वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक झूठ और भी बोल दिया। उन्होंने कहा 3 वादे केवल पूरे नहीं हुए। अरे 15 लाख सीसीटीवी कैमरे का क्या? 20 कॉलेज खोलने थे नए, नहीं गिनवा पाएंगे। 20 नए अस्पताल आने थे, नहीं गिनवा पाएंगे। 500 स्कूल आने थे, नहीं गिनवा पाएंगे। ये सारे वो वादे हैं जो इन्होंने किए थे, पूरे नहीं हुए। और एक बात और रुबिका जी बता दूं, इन्होंने कहा जहां झुग्गी वहां घर। ये नारा तो अरविंद केजरीवाल का है। आज पापी आपके प्रवक्ता थोड़े कंफ्यूज हो गए। और अंत करूंगा एक बात कह के, ये रहा अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। 10 एसी लगे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर पे, इसलिए वो भ्रष्टाचारी है, मेरा कलेजा कांप जाता है। शीश महल में 300 एसी लगे हैं, इनका कलेजा कांपता है या कलेजा रुक गया है? कृपया करके ये बता दे। ऋतुराज जी मैं आपके पास आऊंगी, मौका दूंगी। अगर शीला दीक्षित, आप ये कह रहे हैं कि पूर्ण में जो बातें कही जाती थी वो आज की तारीख में उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं, इस पर जवाब दे दीजिएगा। लेकिन 2 और मेहमान हैं। तहसीन, आज सवाल ये उठता है, आप ही की पसंद वाली पार्टी के नेता, युवा नेता, ये कहते हैं कि पता ही नहीं है प्रभु राम अयोध्या में पैदा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कह रहे हैं कि ये हिंदू देवी देवताओं को भी ही निशाने पर ले लेने का ये क्या रिवाज उठ चला है? कांग्रेस में प्रॉब्लम ये है रुबिका जी, क्योंकि मैं कांग्रेस को वोट करता हूँ, कि जो वामपंथी सोच है उसने कांग्रेस को से दूर होना होगा। अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो कांग्रेस को इस पर सोचना होगा। ये कैंटीन में जो बच्चे अगर उनको वो बड़े नेता मानते तो ठीक है, और अगर मीडिया भी मानती तो अलग चीज़ है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आम आदमी के प्रवक्ता ने, क्योंकि वो सरकार ने, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछकर आपको दर्शकों के सामने कुछ रखना चाहता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक भी वचन माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा नहीं किया। वो तो ठीक है, यमुना जी को साथ नहीं किया। रुबिका जी, मैं इसे डिबेट नहीं करता हूँ। अगर ये बीच में बोले कि मैं छोड़ दूंगा, मैं आपसे रिस्पेक्टफुली कहता हूँ, ये क्यों इतना घबराए हुए हैं? एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन आप दोनों ऐसे मत लड़िए ना भाई, कुछ दिन पहले आप इतने प्यारे प्यारे दोस्त हुआ। मैं अभी भी प्यार से बात कर लूं, इसे एक्सपोज होना है। ये चाहते हैं कि एक्सपोज ना हो, ये चाहते हैं कि एक्सपोज ना हो। देखिए ऋतुराज जी ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल जी कमिश्नर थे। मैं हर एक झूठ को अब एक्सपोज करता हूं, अभी मेरा समय क्या, इसलिए 1995 बैच के IRS ऑफिसर थे अरविंद केजरीवाल जी। रुबिका जी, कोई भी व्यक्ति बता दे 1995 बैच का IRS ऑफिसर 2000 में जब अरविंद केजरीवाल लीव पे गए कैसे कमिश्नर बने? कोई भी बता दे। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा सच्चाई, कमिश्नर थे। सेकंड चीज जो, देखिए रुबिका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। सेकंड चीज बहुत जरूरी है, आपने मौलानाओं की जो सैलरी वो बंद की, जो यहाँ पर धर्म गुरु है, यहाँ पर ग्रंथी हो, आपने उनको भी ऑनरेरियम नहीं दिया। लेकिन पंजाब में किसने रोका था? जब आपने महिलाओं को कहा पंजाब में आप 1000 रुपया देंगे, वहां पे तो कोई LG की समस्या नहीं थी। सवाल है कि हर चीज पर आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। और जैसे गौरव भाई ने कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है, और आज ये जानना जरूरी है। तहसीन पुनावाला, आप तो गौरव भाटिया से कभी अग्री नहीं करते थे, ये अचानक इतनी मोहब्बत? लेकिन अगर बिल्कुल मैं
अगर इनकी रनिंग कमेंट्री आपको, अगर आपको इनकी रनिंग कमेंट्री और कॉमेडी शो चाहिए, कोई बात नहीं रूबिका जी, कॉमेडी भी कर सकते हैं। ये कॉमेडी सुनिए पर ये सर, डेली का ट्रेजेडी है कि कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी चल रहा है, एक सेकंड रुकिए, ये नहीं तहसीन पूनावाला, ये कॉमेडी नहीं है, ये कॉमेडी कर रहे हैं। अरे नहीं, अब देखिए, कल expose तक हो जो गया। मैं बताता हूं, कांग्रेस, रूबिका जी, मैं बताता हूं। I'll give you an मैं example। छोटा था ना, कल सुनिए ना, तक रूबिका जो जी, जब मैं कांग्रेस छोटा था ना, गौरव भाटिया की कोई बात को नुक्ता agree भर करता पसंद हूं। नहीं करती थी, आज कह रही है गौरव भाई जो बात कह रहे हैं वो एकदम सही है। एकदम पर चुनाव तो आपने ऋतुराज जी के साथ लड़ा था, तहसीन पूनावाला। और वो सबसे बड़ी, मैं वो सबसे आपकी हो गई रनिंग कमेंट्री बिहाइंड, जो आपने सिखों का कल अपमान किया उसके लिए आपने माफी मांगी, वो तो आपने मांगा नहीं ना सिखों का अपमान करने का, छोड़ दीजिए, आप उस मुद्दे पर नहीं जाते, हम इस मुद्दे पर आते हैं। बार बार हर समुदाय का अपमान करने वाली आम आदमी पार्टी वर्तमान में दिल्ली में सरकार में वो है, और दिल्ली को अगर प्रगतिशील बनाना है तो आम आदमी पार्टी, प्लीज प्लीज, मैं आपको पूरा मौका क्यों, क्योंकि एक्सपोज हो रहे। हाँ, मैं कह रही हूँ आपको पूरा मौका मिलेगा, कोई बीच में ना बोले, अपनी अपनी बात रख लेना। हाँ, थैंक यू। आम आदमी पार्टी ने एक भी अपना वादा नहीं निभाया। रूबिका जी, ये 500 नए स्कूल बनाने वाले थे, इन्होंने कहा था हम देंगे आपको पाठशाला, इन्होंने दिल्ली को दिया मधुशाला, इन्होंने टॉयलेट के बाथरूम को क्लास की तरह गिना है, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। ओके, ये लोगों ने अस्पताल नहीं बनाए, 20 नए अस्पताल, ये 20 नए अस्पताल के नाम नहीं बता सकते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रूबिका जी, जो प्रदूषण के कारण आज दिल्ली वासी, हमारे प्यारे दिल्ली वासी, भगवान श्री राम के बच्चों को कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, उसके लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कोई कदम नहीं उठाया। वो सब पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन सवाल आप पूछ रहे हैं ऋतुराज यहाँ पर उन्हीं सवालों का जवाब देने आए। ऋतुराज जी, सबसे पहले तो ये बार बार, चाहे वो बीजेपी हो कि कांग्रेस हो या कांग्रेस के समर्थक, ये सब बार बार ये कहते हैं कि आप 4 नई बिल्डिंग का नाम नहीं बता सकते। बार बार ये कहा जाता है कि 4 नए आप स्कूल का नाम नहीं बता सकते, आज बता दीजिए। रूबिका जी, एक मिनट प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा, ठीक है? मैं चैलेंज फिर से कर रहा हूं आपके चैनल पर, एक बार सौरभ भारद्वाज जी गौरव भाटिया के साथ ऐसे ही चैलेंज करके ग्राउंड पर गए थे स्कूल देखने के लिए, और वहां से उनको भागना पड़ा था। आज मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं अभी नाम गिनवाता हूँ, सुनो, अभी मैं नाम गिनवाता हूँ, आपका कैमरा होगा, आपके रिपोर्टर होंगे, और कल चलते हैं, स्कूल की बिल्डिंग भी दिखाऊंगा, हॉस्पिटल का बिल्डिंग भी दिखाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक भी दिखाऊंगा, कॉलेज भी दिखाऊंगा। लेकिन एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी 18 सेक्टर 18, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 23, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 21, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राणा प्रताप बाग, कोहाट इनक्लेव, खिचड़ी पोर्ट, जनकपुरी, आईपी एक्सटेंशन, गौतमपुरी, द्वारका सेक्टर 6, द्वारका सेक्टर 5, द्वारका सेक्टर 22, द्वारका सेक्टर 19, दरियापुर कलाम, अंदरूसगंज, एएफसी झरोदा कला, रोहिणी सेक्टर 27, क्या बोलते हैं, सुंदर नगरी, किरारी, सुलेमान, प्रेम नगर, मेरे खुद के क्षेत्र में पिछले ही महीने जो है तो उद्घाटन करके गई है। ऋतुराज जी से आप लोगों ने ऋतुराज जी को चैलेंज किया था। तहसीन पुनावाला मौका दूंगी, रुकिए तो आप लोग ऐसे मत कीजिए, समझ गए। गौरव भाटिया अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तहसीन पुनावाला, वेट, आई विल कम टू यू, वेट, आई विल कम। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, स्किल प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, ऋतुराज जी 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए प्लीज, 20 सेकंड में। ऋतुराज जी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस केंद्र सरकार का प्रोग्राम है। हॉस्पिटल का नाम सुनो, ये कांग्रेस पार्टी भाजपा के गोद में बैठी है, कुछ भी बोलती है। हॉस्पिटल सुनो, माधवीपुर हॉस्पिटल, ज्वालापुरी हॉस्पिटल, सीरसपुर हॉस्पिटल, शालीमार बाग हॉस्पिटल, सुल्तानपुरी हॉस्पिटल, शहीदा विहार हॉस्पिटल, रघुवीर विहार। और सुनो, मैं एक चीज कह रहा हूँ, 530 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, इनका कैमरा होगा, इनका रिपोर्टर होगा, आप चलेंगे मैदान में। वही बात कह रहे हैं ऋतुराज जी, क्या वापस चैलेंज कर रहे हैं? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, गौरव भाटिया एक बार सौरभ भारद्वाज को लेकर, अरे ये बात आप रिपीट कर रहे हैं, आपने ये बात बोल दी है, ठीक है। गौरव भाटिया काम की बात करते हैं, पहले चैलेंज दिया, दोबारा चैलेंज कबूल करेंगे क्या? ऋतुराज जी बस रुकिए ना, मैंने सुना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर अगर सिद्ध करने का काम किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसीलिए इसको कहते हैं अरविंद केजरीवाल की गारंटी। बस आप तो लिस्ट जैसे आपके खत्म नहीं हो रही, बातें खत्म नहीं हो रही, आप रुकिए ना, सुन लीजिए। मैं लेके बात करता हूँ, मैं लफ्ज़बाजी नहीं करता हूँ, आई टॉक अबाउट फैक्ट्स। ऑल राइट, फाइन जेंटलमैन, नाउ होल्ड योर हॉर्सेस। गौरव भाई,
देखिए, मैंने एक प्रश्न पूछा था। मैंने पूछा शीला दीक्षित अगर बेईमान थी 10 एसी लगाने पे, तो ये 300 एसी वाला शीश महल जो है, इस पे अरविंद केजरीवाल कितने कट्टर बेईमान हुए? कोई उत्तर नहीं आया। खैर, अब इन्होंने बात करी सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज के साथ जो हुआ, जनता ने किस तरह से उनको भगाया, मैं बताता हूं। इनका मैनिफेस्टो क्या कहता था? इनका मैनिफेस्टो कहता था 20 कॉलेज, रूबिका जी, 500 स्कूल, 500, ठीक है, और 20 अस्पताल। जब चुनौती दी गई तो हम लोग वहां गए जहां पे सौरभ भारद्वाज ने बुलाया था। आपको मालूम है, वो ऐसे स्कूल में लेके गए जो पहले से बना हुआ था। वो 1962 में बना था, वो नया स्कूल ही नहीं था। तो वहां से सौरभ भारद्वाज भागे। उन्होंने कहा मैं एक और स्कूल दिखाता हूं। मैंने कहा चलिए, आप बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। गौरव भाटिया नहीं बोले ना आपके बीच में। ऋतुराज जी बीच में नहीं। हाँ, गौरव भाटिया। देखिए, अब ये हालत है। इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं किसी भी गालीबाज प्रवक्ता को मत बुलाया करिए जो पंजाबियों को गाली दे, सिखों को गाली दे, जो रोहिंग्या को रिश्तेदार बताए हरदीप पुरी जी का, जो भाटिया को घटिया कहते हैं। ऐसे प्रवक्ता हैं ये, पंजाबियों का अपमान करते। बीच में मत बोले, मैं इतनी ही विनती करूंगा। सच सामने आने दीजिए, सच सामने आने दीजिए। इन्होंने मुद्दा उठाया। जब हम दूसरे स्कूल गए, आपको मालूम है रूबिका जी, दूसरा स्कूल निर्माणाधीन था, वहां निर्माण कार्य चल रहा था। सौरभ भारद्वाज भागे वहां से भी। मैंने कहा और कुछ तो नहीं बचा। मैं आज भी आपके कार्यक्रम में चुनौती देता हूं, 20 कॉलेज जो इन्होंने नए बनाए हो, 500 स्कूल जो नए बनाए हो, अपने ट्विटर अकाउंट पे डाल दे या आप डाल दे, और पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए है क्या, अरविंद केजरीवाल का हलफनामा मेरे हाथ में है, ये देखिए, सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। शीश महल में करोड़ों के पर्दे लगे हैं, 20-20 लाख की टोटो की सीट लगी है। जनता जा नहीं सकती है, मीडिया जा नहीं सकती है। मीडिया जाएगी तो एफआईआर हो जाएगी। क्या जनता ठगा महसूस नहीं कर रही? क्या इन्होंने नहीं कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा? आज वो जो सर पे टोपी थी, मैं हूं आम आदमी कहा गई, वो मफलर कहा गया, वो वैगनआर कहा गई। क्या ये पूछा नहीं जाएगा रूबिका जी? और सबसे बड़ी बात है, जब हमारा संकल्प पत्र आज आया है और हमने जब बताया है कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा होगी, हमने कहा है जो लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे उन्हें 15,000 रुपए मिलेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पे स्टाइपेंड योजना में 1,000 प्रति माह मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये क्यों ऐसा संकल्प पत्र दे रहे? भैया तुम अपना रिपोर्ट कार्ड रखो, संकल्प पत्र रखो। तुम्हें भाजपा की चिंता क्यों है? क्योंकि भाजपा जीत रही है चुनाव, कमल खिलने वाला है और इनकी फर्जी टोपी अब जा रही है और इसीलिए इनको डर लग रहा है। वरना अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं रखते? आप दोनों अपनी अपनी सीटें बता दीजिए ना। मैं ऋतुराज जी से भी पूछ लेती हूँ आपसे, 70 में से बीजेपी कितनी ला रही है? हाँ पूछिए, उनसे पहले पूछिए, मैं बताता हूँ। नहीं, पहले आप बताइए कितनी सीटें ला रहे हैं 70 में से? चलिए पहले मैं बताता हूँ। हाँ। मैं पहले बताता हूँ। 70 की विधानसभा है, 36 से ऊपर आएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। कोई माइका लाल नहीं है जो रोक सके। और खासकर वो जो उत्तर प्रदेश और बिहारी को कहते हैं फर्जी वोटर, किसी के बाप की दिल्ली नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा में पैदा हुए हैं, वो हमें फर्जी वोटर बुलाएंगे। हम उनको ऐसा मजा चखाएंगे, जनता ऐसा लाभ पाएगी, जिंदगी भर याद रखेंगे। जैसे इन्होंने अन्ना हजारे को ठगा है ना। हाँ, ऋतुराज जी बताइए। अन्ना हजारे को ठग लिया, ठगा है। ओके, ऋतुराज जी 70 में से कितनी सीटें? बोलने दीजिए एक मिनट। गौरव भाटिया जी एसी की बात कर रहे थे। जो लोग 15-15 लाख का सूट पहनते हैं, राजमहल बनवा रहे हैं, वो भी 2400 करोड़ रुपए के लागत से 150 अरविंद केजरीवाल पर बैठ रहे हैं। दिन में 4-4 बार मफलर कहाँ हैं। समझ रहे? ऐसे दंगापति जो 8400 करोड़ के पटल पे लागत से जहाज पर घूमते हैं। देखिए बीच में बोल रहे हैं, अब बीच में मत बोलिए, आप मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? हमें ऐसे डंकापतियों से हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो कि अजीत पवार को बोलते थे चक्की पीसिंग, और जब पार्टी में ले लिए तो वो ईमानदार हो गए। यही लोग जो है सो हेमंत विश्व शर्मा के बारे में क्या बोलते थे, यही लोग बंगाल के मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या बोलते थे,
सुनिएगा, हम तो एक सेकंड, पंजाबियों को गाली बीच में देना, नहीं, बीच में सिखों को गाली गौरव जी, देना, ये बोलने उत्तर दो। है इनका। गौरव जी बोलने दो, बोलने एक दो। बार बात पूरी रखने हमारे दीजिए। हमारे नेता अरे सीटें संजय तो सिंह, बता दीजिए। हाँ, 70 रूबिका में जी से बता कितने रहा हूँ ना। ऋतुराज जी? बता रहा हूँ नहीं ना, पा रहे सुन तो लो, बेचारे। सुन तो लो, पतलून सुनो, गीली सुनो, हो गई है। सुनो सुनो, देखो यही आदत है इनकी, नहीं, बीच ऐसे में बोलने नहीं, की। ऐसे सुप्रीम नहीं, कोर्ट के बीच में, वकील हैं। देखो अब क्या है कि जब जो है हमारे नेता संजय सिंह जी ने, सौरभ भारद्वाज जी ने तो सारी मीडिया को इनवाइट किया था कि आइए हम आपको सो कॉल्ड शीश महल भी दिखाते हैं और हम इनका राजमहल अरे भी देखेंगे। ऋतुराज जी, तो 70 में आपने से पुलिस- कितनी सीटें आ रही है? आपने ऐसे पुलिस- थोड़ी चलेगा। जो आपने सवाल पुलिस पूछ रही हूँ लगा उसका करके- जवाब देंगे ना आप। मैं कह रही हूँ 70 में से कितनी सीटें आ रही है आम आदमी पार्टी की? जनता काम की राजनीति पर वोट करेगी और इस बार इतनी सीटें आएगी कि आप देख लीजिएगा। इनकी हालत इसलिए खराब है ना, अरे इनके कितनी पास सीटें ये लो, आएंगी? बता नहीं पाए। 70 में हाँ। से सुनिए, बता नहीं 70 में पाए। से 80 पतलून सीटें गीली हो आएंगी, गई। 70 में से 67 सीटें आएंगी, सीटें नहीं 70 बताई में जा से रही। 35 सीटें आएंगी। कितनी सीटें आएंगी? तिहाई बहुमत से ऊपर सीटें आ रही है रूबिका जी। हाँ। मैं आपको, देखो हमें कोई घमंड नहीं है, हमें काम पे भरोसा है और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के चलिए, मैं साथ कुछ बोल रहा हूँ, कहूंगा रूबिका बहुत जी। सीटें आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आज 20 राज्यों में इनकी सरकार है। इनके पास एक भी कंपैरिजन नहीं है कि बिजली पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे केजरीवाल जी के काम के मुकाबले Alright. अपना काम कंपेयर करके दिखाएं। अरे सुनो, स्कूल की बात आप मैं करते इसका हो। उत्तर नहीं, देना आप चाहता हूँ। please, स्कूल थे। देखिए आज दोनों 18 लाख दोनों बच्चे अनुभवी सरकारी प्रवक्ता स्कूल हैं। में आप पढ़ रहे जानते हैं, हैं। जैसे आप 18 समय लाख निकाल कर आए हैं, बाकी प्रवक्ता 18 भी समय लाख निकाल कर बच्चों आए के हैं। भविष्य मैं- सोचो। ओके, अब सुनहरा मैं भविष्य चाहती है हूँ दीपक केजरीवाल जी के चौरसिया जी हाथ एक में। बार 0 स्क्रीन सीट पर से आएं, अंडा। और उसके बाद कांग्रेस की अंडर सीट्स हैं और वो तो बेचारे समर्थक हैं। नहीं तो तहसीन गौरव भाई खुद भाटिया जी, पलटी मार जाएंगे। कांग्रेस की उस उनको अंडा सीट पता है को कांग्रेस 10 का हार करने ठीक नहीं में है। आरोप बीजेपी आम आदमी पार्टी लगा रही है कि आप पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। उस अंडे के आगे एक लगाने वाली मेहनत तो आप कर रहे हैं। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा इस बार भी। मैं अगर जवाब देता, मैं किसी के बीच में बोलता, ये खुद के जोक पर खुद ही हंसते हैं। रूबिका जी, सब प्रॉब्लम क्या है? आपने इनको बोला निबल लिखो हाथी पर। हाथी पर आता नहीं तो क्या लिख रहे? इनको हाथी पे कुछ समझता नहीं तो क्या लिख रहे? मेरे पास हाथी है, हाथी मेरे घर के पास रहता है, घर में मेरे 2 खिड़की है, एक दीवार है, सोने की कमोड है, 1 करोड़ के हमारे कर्टन है, क्योंकि हाथी पर तो पढ़ाई की नहीं। सवाल आप क्या पूछे? लिख के किस चीज के ऊपर है? जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। दूसरों पर कमेंट्री दे रहे मेरे भाई ऋतुराज हो जी। गया, आप इनको ज्यादा समय मत दीजिए, इनका कोई स्टेक नहीं है दिल्ली में। नहीं, पर आप थोड़ा ही आगे बताइए बढ़ो। क्या बात कर इसीलिए रहे अब हैं। आए थे। अब मैं सच्चा, इसलिए अब आए थे कि गठबंधन करो, इसलिए हाथ जोड़कर आए थे भाई। अब मैं मुंह खोलूंगा या दीपक भाई बैठे और वरिष्ठ पत्रकार है। 2017 को आपके 2 सबसे बड़े वरिष्ठ नेताओं को मैं तहसीन पुनावाला ले गया था अहमद पटेल जी के पास, इसलिए आए थे हाथ जोड़कर कि गठबंधन करो भाई। की वजह से, प्लीज यहाँ मुंह मत हमारी खोलाओ। गठबंधन जितने की आपके वजह दिन से आप में आपको ने, तब से मैं चंडीगढ़ में अन्ना हजारे जी और आप अरविंद एमपी केजरीवाल हो। जी को जानता हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सर, रिक्वेस्ट यू, मत कीजिए, मत खोलो आइए मेरा मुंह। आप अभी नए हो, आपको टिकट भी नहीं दी पार्टी ने। मतलब मैं तो अभी तक इस बात को ही हलक से नीचे नहीं। ये बात सच है यार रूबिका जी। नहीं। अहमद स्वर्गवासी अहमद पटेल जी के पास मैं ले गया था, इनके 2 सबसे बड़े वरिष्ठ देखिए, नेता। छेड़ा आपने था और हाँ। इसीलिए अब मुझे इसीलिए जवाब मत अब मुझे जवाब करना। देने दीजिए। अब मुझे जवाब नहीं, देने नहीं, आपने कहा इनको अब मैं ज्यादा जवाब टाइम देना मत चाहता दीजिए। हूँ। तो फिर उन्होंने याद दिलाया आपको 2017। अब मैं आऊं आपके पास ऋतुराज जी, नहीं, नहीं, आऊं। उससे let me पहले respond. दीपक की चौरसिया। meeting Let- थी। let me I'll let you respond. respond, Let me- लेकिन उससे पहले दीपक let me चौरसिया। respond. I'll give you enough time, sir. दीपक जी, माफी एक तो कि मैं इतनी देर में आपके पास आई हूँ। आपने देख लिया ना कि जब चुनाव लड़े होते हैं तमाम पार्टियों के नेता तो कुछ यही होता है। आप तो खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन सवाल ये है कि देखिए, रामायण पर बयान तो बड़े बड़े एक दूसरे की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा ये भी जानते हैं कि किसने काम किया नहीं किया, इसी पर जनता आज आंकने वाली है। आपको भी ये लग रहा है, या फिर वो जो आरोप लग रहे हैं कि ये मैनिफेस्टो रिलीज होकर जो फ्रीबीज बांटी जा रही है, इस बार कंपटीशन उस चीज को लेकर? मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल एक काउंटर नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और रूबिका, आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में जो 3 मुद्दे उठाए कि ये रामायण पर महाभारत क्यों हो रही है, उसमें एक मुद्दा तुष्टीकरण का भी है। देखिए, आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझिए। उन्हें हिंदुओं के वोट भी चाहिए, मुसलमानों के वोट भी चाहिए। बीजेपी की ऐसी पार्टी है जो बहुत अच्छी तरह जानती है कि दिल्ली में कम से कम उसको मुसलमान वोट नहीं देंगे। हाल ही के दिनों में जो मुद्दे उठे उसमें जहांगीराबाद का दंगा प्रमुख रूप से आया, कांग्रेस ने इसको उठाया। साथ ही साथ हाल ही के दिनों में हमने देखा कि चुनाव से पहले हिंदुओं की तरफ एक बड़ा झुकाव अरविंद केजरीवाल का देखने को मिला। तो क्या वो ये नहीं, क्या उनकी जुबान फिसली है? क्या जानबूझ के वो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या वो ये एक
एक समुदाय विशेष को बताना चाहते हैं, मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि भाई वही मैं पुराना हूं, मैं बदला नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल की जुबान फिसली या नहीं फिसली, मुझे नहीं पता उन्होंने जानबूझकर ये बयान दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं अरविंद केजरीवाल बोलने से पहले बहुत बार सोचते हैं। उनको पता होता है कि किस शब्द का क्या महत्व है, बहुत दूर तक वार करना जानते हैं और काउंटर नैरेटिव बहुत अच्छा बनाते हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही भगवान श्री राम के मंदिर से जुड़ी हुई और ये आंदोलन कई दशकों पुराना है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग ढंग से सोचते हुए ये बताना चाहूंगा कि काम, वादे, फ्री बीज ये सब कुछ तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी एक बड़ा वोट बैंक है 13% का, जिसको कांग्रेस कहीं ले ना जाए, इसका डर भी आम आदमी पार्टी को सता रहा है। क्या ये बयान उसलिए निकल कर आया है? क्या केजरीवाल राइट के बहुत नजदीक हो गए? क्या केजरीवाल इंडिया गठबंधन के इकलौते नेता हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच गए? पहले उनका उस पर स्टैंड क्या था, आज उनका उस पर स्टैंड क्या है? तो रूबिका, हमको कई चीजों को देखना होगा अरविंद केजरीवाल के इस बयान के संदर्भ को समझने के लिए। और अरविंद, अपनी बात कहना चाहता मैं सिर्फ एक लाइन और कहना चाहता हूँ, और अरविंद केजरीवाल ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी। ओके, ऋतुराज जी, आपके ऊपर तहसीन पुनावाला और दीपक चौरसिया ने कुछ टिप्पणियां की हैं। 30 सेकंड में उस पर जवाब दीजिए और उसके बाद गौरव भाटिया जी बराबर दीजिए। मैं बराबर दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपका प्रवक्ता इतना महत्वपूर्ण है तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा सुनिए कि मुझे बयान दिया छोड़ दीजिए। नहीं, आप समय बराबर नहीं बांट रहे, मेरी शिकायत दिया है नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई बात बयान का जवाब समय बराबर दीजिए आप। मैं 30 सेकंड हम भी आपके मेहमान हैं। नहीं बिल्कुल भाई, 30 सेकंड हम भी आपके मेहमान हैं। पर ऋतुराज जी 30 सेकंड में रिबटल तो गौरव पहले आप 5 बार उनके पास गई हैं, कितनी बार आप आई हैं? अरे भाई, क्योंकि आज कटघरे में वही तो है ना, कटघरे में आज वही तो है, उनसे नहीं सवाल तो कटघरे में तो वो जीवन भर रहेंगे, अभी तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। ओके गौरव जी, जेल की सलाखों के पीछे हो के आए हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कटघरे में? वो 30 सेकंड में ऋतुराज जी जवाब और उसके बाद गौरव भाटिया। 30 सेकंड। हाँ सर, 30 सेकंड। रूबिका जी, गौरव भाटिया जी ने एक बात कही थी कि जो है सो कुछ लोगों की तनख्वाह नहीं मिली और ये सब चीजें। देखिए, एक बात को समझिए कि इन लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है, इनका जो पेट में दर्द है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जब से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारी और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने की बात करी है। क्योंकि अब इनको इस बात का डर लग रहा है कि 20 राज्यों में इनकी सरकार है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात की गारंटी दी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के गारंटी पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और भरोसा उस पर करते हैं जो डिलीवर करता है। तो इनको ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर में गारंटी दी है। अब 20 राज्यों में जो पुजारी और ग्रंथी हैं, वो पहले आप ये कह रहे थे कि हमारे नेता ने ये माना तो सही कि उनसे ये काम नहीं हो पाया। अभी आप कह रहे हैं कि गारंटी का जो है वो गारंटी है। एक बात कह रहा हूँ रूबिका जी, अभी आपने 3 मुद्दे यहाँ पर जो सुनाए यमुना, गए, 3 मुद्दों पर आप ही ने बताया, आपने यमुना की जुबान से निकली है ये बात। सुनिए, आप पूरी बात को सुनिए। मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि यमुना के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि जो है सो कोविड की वजह से और लगातार जो नेताओं को जेल में डाला गया, लेकिन उसकी ये वजह बात से तो काम आपने पूरा कही नहीं ना, तो हुआ। आप कैसे कह सकते हाँ, हैं कि गारंटी स्वीकार करते हैं ना। हो गए पूरे शायद। देखो, जो डिलीवर करता है, जिससे उम्मीद होती है, उसी पे भरोसा होता है। डिलीवरी पर आपसे सवाल पूछा गया। गौरव भाटिया, आप ये बताइए, किया ना, आप 80% डिलीवरी करी है, पर मुद्दे क्यों बदल रहे हैं भाई? ओके ऋतुराज जी, मुद्दों पर मुद्दे काहे बदले जा रहे हैं? और कौन करेगा बताइए? रामायण, हिंदुत्व, ग्रंथी, पुजारी, क्या आपने ठान लिया कि इसी पर चुनाव लड़ना है? ठान लिया है। अरे ऋतुराज जी, आपका नाम गौरव भाटिया नहीं है, गौरव भाटिया से सवाल पूछा है। इससे पहले आपने पूछा मुझसे कितनी सीटें आएंगी। हमारी 8 सीटें हैं, मैंने कहा 36 से ऊपर आएंगी, मतलब करीब करीब 4 गुना से ज्यादा। फिर आप गई पापी आपके प्रवक्ता के पास, आपने पूछा कितनी सीटें आएंगी। इनकी 62 सीटें हैं। ये एक बार नहीं कह पाए कि इनकी 40 सीटें भी आएंगी। घबरा गए थे, थर थर कांप रहे थे, जैसे अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे कांपते हैं। ये खुद में दर्शाता है किस तरह की हवा चल रही है। दूसरी बात देखिए, हमें एक बात जानना होगा, दिल्ली का लाल नहीं, भ्रष्टाचारियों का दलाल है। और पूरी दिल्ली की जनता जान गई है कि दिल्ली का लाल कौन नहीं है और भ्रष्टाचारियों का दलाल कौन है। और कौन है मैं बताता हूं, जिसने किए हैं ये घोटाले, शराब नीति घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला,
सीसीटीवी कैमरा घोटाला, राशन वितरण घोटाला, टैंकर माफिया घोटाला, शीश महल घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला और डीटीसी बस घोटाला। तीसरी बड़ी बात जो आपके चैनल पे मैं उजागर कर रहा हूं, आप बाकियों की बात जाने दीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है। सीएजी रिपोर्ट 14 है, 14 की 14 रिपोर्ट ये पेश नहीं कर पाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, इससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। दूसरा, RRTS प्रोजेक्ट जो हमने केंद्र सरकार ने दिया, गौरव जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यदि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के बजट के रूप में 1100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो निश्चित रूप। गौरव जी, वक्त की कमी है और इसीलिए आपको रोक रही हूँ। मुझे वो आज का सवाल भी जनता से जो पूछा था बताना है। ये सवाल था कि दिल्ली चुनाव में रामायण पर महाभारत क्यों हो रही है। ध्यान भटकाना कहने वाले 43% है, तुष्टीकरण कहने वाले 43% है, बड़ा मुद्दा कहने वाले 14% है। आप सभी का शुक्रिया, आपने डिबेट में हिस्सा लिया और डिबेट को देखा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।